हेलो एवरीवन। मेरा नाम एकता शर्मा है। मेरा बेटा 4 इयर्स का है और अभी जब वो हुआ था तो ही वॉज नॉर्मल, बट आफ्टर 5 और 6 मंथ्स हमें लगा कि डेवलपमेंटल डिले के जो सिम्टम्स थे वो हमें दिख रहे थे क्लियरली, बट स्टिल हम लोग को था कि नहीं, कुछ बच्चे लेट हो जाते हैं, कुछ बच्चे होते, हर किसी का अपना डेवलपमेंटल पैटर्न होता है, कोई एक सेम रूट फॉलो नहीं करते, बट स्टिल वो हर चीज़ में लेट हो गए। उनकी वॉक लेट स्टार्ट हुई, देन उसके बाद स्पीच तो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड थी, 1 और 2 वर्ड्स तक था स्पीच का। तो अभी जब वो 3.5 साल के हुए जुलाई में, तो हमें लगा नहीं, ज़रूरत है, क्योंकि अब बहुत लेट हो चुका है कि तो फिर उसके लिए हमने स्पीच थेरेपी के लिए अपने नियर बाय में सर्च किया। तो हम लोग यमुना विहार में ही एक क्लिनिक पर गए। उसके बाद हमारे एक फैमिली डॉक्टर हैं भजनपुरा में, डॉक्टर सतीश वशिष्ठ। हमने जब उनसे कंसल्ट किया तो उन्होंने हमें स्पार्कलिंग किड नाम से, डॉक्टर ईशू गुप्ता का क्लिनिक है यमुना विहार में, स्पार्कलिंग किड्स, तो वहाँ पर उन्होंने डॉक्टर ईशू गुप्ता के पास जाने के लिए बोला। तो हम मैम के पास आए, मैम ने असेसमेंट किया। असेसमेंट के बाद मैम ने हमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो है वो सजेस्ट की कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी लीजिए, देन उसके बाद जो है स्पीच थेरेपी हम स्टार्ट करेंगे। हमारा मेन कंसर्न स्पीच थेरेपी था, बट मैम से मिलने के बाद हमें लगा नहीं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी ज़रूरी है। तो उसके बाद मैम ने थेरेपी स्टार्ट की। बहुत चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग पहले तक नहीं थी, बट आफ्टर ऑक्यूपेशनल थेरेपी उनको अपने नियर बाय, अपनी सराउंडिंग्स की समझ आने लगी कि जैसे पहले एक लिमिटेड प्ले था कि अपनी बॉल से ही खेलना है, ये एक पर्टिकुलर एक टॉय से ही खेलना है, बट अब हर चीज़ में इंटरेस्ट है। अगर उनके नियर पास में कोई भी सी भी चीज़ है तो उसमें उनको इंटरेस्ट है, उसके साथ खेलते हैं, जो पहले तक नहीं था। इसके अलावा वहाँ जाने के बाद उनकी स्पीच में भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आने लगा धीरे धीरे। जैसे पहले वो मम्मा और पापा वर्ड एज अ डोर बेल यूज़ करते थे, किसी को भी मम्मा या पापा बोल देंगे। पर्टिकुलरली ऐसा नहीं है कि मुझे मम्मा बोलेंगे या अपने फादर को पापा बोलेंगे, बट वो जो मम्मा और पापा वर्ड है वो किसी के लिए भी यूज़ कर देते थे, चाचा के लिए, बुआ के लिए। और ज़रूरी नहीं है कि मेल के लिए पापा वर्ड यूज़ करेंगे और मदर फॉर फीमेल मम्मी वर्ड यूज़ करेंगे, नहीं, किसी को मम्मा पापा। बट अब वो डिस्टिंग्विश करना आ गया है कि मेल के लिए पापा, बट अभी जैसे अपने जो भी हैं उनको चाचा बुआ जो वर्ड्स हैं उससे ही उनको बुलाते हैं, जो कि एक मुझे पॉजिटिव लगता है। इसके अलावा और जो चीज़ें हैं समझ आ गई है, अपनी बात कहना, शुशु पोटी के लिए जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मुझे बता देते हैं। खाना खाना है, भूख लगी है, वो बताएंगे, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उनके अंदर जो है इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा है, जो कि मुझे लग रहा है कि मैम के एफ़र्ट्स जो है, मैम की जो पूरी टीम है उसको क्रेडिट जाता है। वो फुल ऑन मैम जो है हमारे साथ अटेंटिव रहती हैं, हमसे होमवर्क। और सबसे अच्छी बात मुझे मैम की जो ये लगी कि उन्होंने ये कहा कि देखो, हम यहाँ पर आपको लिमिटेड टाइम देंगे, 1 आवर और 2 आवर, बाकी टाइम बच्चा आपके पास है, आपको मेहनत करनी है। वो हमें डेली वीकली वाइज हमारी रिपोर्ट लेती हैं, हमें पूरा गाइड करती हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये करो, ये प्रॉब्लम, इसको आपको ऐसे टैकल करना है। इसके अलावा डेली हमें कुछ एक्सरसाइजेस बताती हैं टाइम टू टाइम। और एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी मैम को, किसी भी टाइम आप कॉल कर लो, कोई भी प्रॉब्लम है मैम उसी टाइम आप उसको सॉर्ट आउट करेंगी। और इसके अलावा कि अपने व्यूज़ देंगे आपके बच्चे के बारे में, आपके बारे में, जो कि बहुत ज़रूरी है। और थैंक यू रिशु मैम एंड योर टीम, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। प्लीज़ ऐसे ही काम करते रहो, क्योंकि हमारे जैसे जो नीडी पेरेंट्स हैं उनको आपकी बहुत ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।